Hello everyone, hi, my name is Kalindi Arora and welcome back to my channel. So today I'm going to talk on a very sensitive topic. As we know, we recently lost a very fine actor, which is Sushant Singh Rajput. When this news broke out to me, I was really very upset the whole day, thinking about it, and I'm still not able to digest the fact that he's no more with us. So it was really very heartbreaking for us. Actually, it's an eye-opener for all of us that mental health is as important as your physical health. And it's not something which can be cured while eating an ice cream or a chocolate for sure. क्योंकि हमारे देश में तो यही होता है ना, अगर कोई डिप्रेस्ड है, सैड है, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते और क्या बोलते हैं, छोड़ो चला तेरे को आइसक्रीम खिला तो तेरा मूड ठीक हो जाएगा. नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट शुड बी क्योर्ड एज सून एज इट इज एड्रेस्ड. हमारे देश में ना ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी इंसान के पास पैसा है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, तो उसकी लाइफ में क्या टेंशन होगी, उसको क्या डिप्रेशन होना. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हम लोग, पता नहीं हमारे देश में ऐसा क्यों है, बट हम लोग अपनी सारी जो खुशियां हैं, हमें लगता है वो सब कुछ मटीरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से होता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हर किसी के अपने रीजंस होते हैं, हर किसी के अपना सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं. सो अपने मूड स्विंग्स को या किसी के और के भी मूड स्विंग्स को मटीरियलिस्टिक थिंग्स के साथ जोड़ना इज नॉट राइट. Recently we got news that Deepika Padukone was also suffering from depression. So क्या उसको पैसों की कमी थी? No. उनके अपने पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से वो ऐसी मेंटली डिस्टर्ब. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दैट एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ. एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी की लाइफ में. और अगर आप अपनी तरफ से किसी को अप्रिसिएट कर सको, मोटिवेट कर सको, सो इट कैन बी अ रियली बिग डील फॉर देम. आई हैव सीन दिस इन मेनी पीपल. इनफैक्ट ये मेरे अंदर भी था, इनफैक्ट है एक्चुअली. हम लोग में ना ऐसा होता है कि फ्रेंड्स, अगर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसकी तारीफ नहीं करनी. एम आई राइट और नॉट? हम सब ऐसा करते हैं कि अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है और वो आपसे पूछे कि हाँ कैसी लग रही हूं मैं, और वो आप क्या बोलते हो, बंदर लग रही है, चुड़ैल लग रही है. वी ऑल यूज टू डू दिस एंड वी ऑल डू इट राइट नाउ ऑल्सो. सो आई थिंक इट्स समवेयर इट्स ओके बिकॉज वो आपके फ्रेंड्स होते हैं, बट समटाइम्स इज नॉट ओके ऑल्सो. आपको कभी ना कभी अपनी फ्रेंड की तारीफ करनी चाहिए. मे बी आपके फ्रेंड को पता हो अंदर से कि हाँ मुझे पता है कि तू मेरी तारीफ ही करना चाहता है, फिर भी ऐसा बोल रहा है. लेकिन कई बारी आपके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं. आपको क्या पता वो दूसरा बंदा क्या फील कर रहा है, और अगर आप उसके ऊपर भी कुछ कर दोगे, मे बी वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, मे बी उसको ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगी. लेकिन ऐसा हो जाता है कि कई बारी वो चीजें पाइलअप होना शुरू कर देती हैं. लाइक अगर किसी के लाइफ में कोई और भी कोई प्रॉब्लम आई है उसकी लाइफ में, और उसके बाद आपने भी उसको ऐसा बोले, चाहे मजाक में ही बोला हो, आपने भी उसको ऐसा कुछ बोला तो वो पाइल अप हो गया. तो ऐसे करके वो कुछ डायरेक्शन में, कभी ना कभी डायरेक्शन में जाके उसको थोड़ा बहुत अपसेट हो सकता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है. वो आई एम नॉट सेइंग कंपल्सरी या होगा ही होगा, नो, टचवुड ऐसा किसी के साथ ना भी हो, बट देन इट्स लाइक ऐसा हो सकता है. So don't ever step back on appreciating anyone. Try to motivate as much as people as you can. अगर आप सिर्फ उनको यही बोल दोगे गुड, नाइस, मे बी आपके लिए वो बहुत छोटी बात होगी, लेकिन उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, राइट? सो इसलिए डोंट एवर स्टॉप अप्रिशिएटिंग एनीवन. एंड ऑल्सो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव. आपके पास जो भी है उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए. अगर आपके पास लोग हैं आपके पास आसपास जिनसे आप बात कर सकते हो, आप एक फाइनेंशियली वेल ऑफ भी हो, और अगर आप नहीं भी हो तो भी आपके पास जो कुछ भी है आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए. आपको इस लाइफ के लिए थैंकफुल होना चाहिए. एंड ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट एंड ऑफ द डे योर लाइफ मैटर्स
एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर लाइफ. बिकॉज ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो सारी टेंशन होती है, डिप्रेशन आता है, ये सब आपकी अपनी लाइफ में आती है. ये सब आपकी लाइफ नहीं है. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस, दैट व्हाट मैटर्स एंड व्हाट्स at the end is your life and what you think about yourself, not what others think about you. So try respecting yourself. और ये अपने ऊपर ना ये जो sympathy show नहीं करनी चाहिए हमको. We should be proud of ourselves. We should be like, सारे हट जाओ, मैं ही हूं सबके साथ, मैं ही हूं सबसे आगे. I'm not saying over confident आना है, but then this type of attitude you should have. So that अगर आपको कोई आके कुछ बोले भी ना, then you have to be a thick skin to handle that. क्योंकि जहां पर अच्छाई है वहां पर बुराई भी आएगी ही आएगी. So you should, be a thick skin and fight with all of these things and try to be as positive as you can. At the end, I would just like to say that it's okay to not to be okay and just unmute yourself. Try talking to people around you. Try talking to your close ones. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जज होगे अगर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे, तो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आप उस चीज को लिख लो, कहीं पर भी लिख लो. 5 to 6 months बैक मैं इस डायरी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी. मुझे लगता था व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट देन इन दिस लॉकडाउन आई वॉज गेटिंग बोर्ड, और मैं इतनी बोर हो रही थी कि मैंने एक डायरी बना ली. आई वाज लाइक जस्ट फॉर अ टाइम पास. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, इट वाज एक्चुअली मैजिकल. मतलब आई कैन नाउ राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट. सो दैट वाज माय पर्सनल टिप. आई होप यू लाइक इट and just be yourself and love yourself. Thank you. Bye.